हेलो दोस्तों, स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र। कुछ दिनों पहले आप सबने मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछे थे वर्जिश या व्यायाम से संबंधित भ्रांतियों पर, और मैं इस पर बोलना भी चाहता था। तो आज मैं ऐसी कई भ्रांतियां बताता हूं जो बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर्स को भी है। मैं फिटनेस ट्रेनर्स की बहुत इज्जत करता हूं। मैं खुद नहीं, कोई प्रोफेशन में चेंज नहीं करने वाला, मैं डॉक्टर ही रहूंगा और मैं फिटनेस ट्रेनर नहीं हूं। सारे फिटनेस ट्रेनर गुरु हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन क्योंकि जिमिंग की बहुत मशरूमिंग हो रही है इंडिया में, तो हो क्या रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि खुद बॉडी बिल्डर हैं, बट ऑफिशियली क्योंकि फिटनेस ट्रेनिंग नहीं ली उन्होंने, तो उनको बहुत सारे साइंटिफिक मिथ्स उनके दिमाग में रह जाते हैं और ये मिथ वे अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स तक ले जाते हैं। तो पिछले ही कुछ दिनों की बात है, मैंने एक मिथ जब सुना, उसी वक्त मुझे दिमाग में आया कि मैं एक्सरसाइज से जुड़े हुए इन मिथ्स को ज़रूर एक दिन तोड़ूंगा या आप तक लेकर आऊँगा। वो ये था कि कोई एक्सरसाइज कर रहा था और फिटनेस ट्रेनर ने कहा वो पंखा चालू करना चाहता था, एसी चालू करना चाहता था, लेकिन उसे गर्मी लग रही थी और पसीना आ रहा था। फिटनेस ट्रेनर ने क्या कहा, पसीना निकलने दो तभी तो वेट लूज होगा। सही है। पसीना निकलने से वेट लूज होने या कैलोरीज के कम होने या मसल बिल्ड होने का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। पसीना निकलने से जो वेट रिड्यूस होता है या कम होता है, वो बहुत कम देर के लिए होता है, जब तक कि आप दोबारा फिर से पानी ना पी ले। वो शरीर के पानी की कमी की वजह से वेट लूज होता है, ना कि वो परमानेंटली वेट लूज होता है। जबकि यदि पसीना निकलने देंगे आप और गर्मी में काम बिना वेंटिलेशन के, बिना पंखे, बिना एसी, बिना खुली खिड़कियों के या बाहरी हवा के आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो पसीना और गर्मी की वजह से वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी और आप कम देर एक्सरसाइज कर पाएंगे, ज़्यादा थकेंगे, तो ओवरऑल आउटपुट क्या हुआ, कम हुआ। तो यह भ्रांति थी फिटनेस ट्रेनर को। वो क्लाइंट से ही बोल रहा था, वो चालू करना चाहता था, बट उसे उन्होंने नहीं करने दिया। तो इस तरह की और भ्रांतियों पर हम बात करते हैं। एक आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, वो है कि एक्सरसाइज करने से बच्चों की हाइट रुक जाती है या जिमिंग करने से बच्चों की हाइट रुक जाती है। तो इसमें कोई साइंटिफिक फैक्ट है क्या? बिल्कुल नहीं, गलत। क्यों? क्योंकि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने इस पर एक लॉन्ग स्टडी की और रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया, और देखा गया कि जिमिंग करने से बच्चों की हाइट पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक्सरसाइज करने से ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ब्रेन में, उससे सीक्रेट होता है, वो उसमें ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन में वृद्धि होती है और बच्चे की हाइट में इनफैक्ट इंप्रूवमेंट हो सकता है। भाई तू ये क्या कर रहा है? हाइट ही छोटी रह जाएगी। क्या हाइट छोटी रह जाएगी? ये तुझे किसने बता दिया भाई? ये सिर्फ एक मिथ और भ्रांति है। जिमिंग और पुशअप्स ये सब एक्सरसाइज हाइट से रिलेटेड ही नहीं है। इन पर हाइट का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमारा काम तो सिर्फ बैडमिंटन, स्विमिंग, क्रिकेट ऐसे खेलों से हो जाता है, और वैसे भी हमें वेट ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोले शोले तो बनाने नहीं है, और इससे लिगामेंटल इंजरी होने का भी डर रहता है। तो इसका कोई हाइट से रिलेटेड ही नहीं है। इनफैक्ट ये भी एक मिथ है कि कम हाइट वालों को लटकने से हाइट बढ़ेगी। लटकने से हाइट बढ़ेगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, किसी भी तरह के एक्सरसाइज, जैसे कार्डियो एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग या मसल बिल्डिंग या सबका मिक्सचर, इनकी वजह से बच्चे की हाइट में अच्छा असर पड़ सकता है। सिर्फ लटकते रहने से वो लंबा नहीं होने वाला। इसी तरह से जिमिंग करने से वो छोटा नहीं रह जाएगा। तो है ना मजेदार बात? और ये कितना प्रिवलेंट मिथ है, आप सबने भी ये बात सुनी होगी। जिमिंग यदि किसी बच्चे को करनी है, तो मैं कहूँगा 14-15 ईयर्स की एज से यदि वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, जिमिंग का मतलब कार्डियो है, मिक्सचर ऑफ वेट लिफ्टिंग है, ऑल दीज थिंग्स। अब जो एक प्रश्न बहुत बार ये पूछा जाता है कि कौन सा व्यायाम सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है, और ये प्रश्न आप में से कुछ लोगों ने पूछा भी है। मैं उनके नाम बताऊंगा जिन्होंने पूछा है। सर्वश्रेष्ठ व्यायाम, बहुत बहस होती है। कोई बोलता है योगा सर्वश्रेष्ठ है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं। कोई कहता है कि जिम बेहतर है, जिम से बेहतर कुछ नहीं। कोई कहता है सिर्फ दौड़ना बेहतर है या स्विमिंग बेहतर है। मैं कहूँगा कि सर्वश्रेष्ठ एक्सरसाइज कोई भी नहीं, और सारे के सारे भी सर्वश्रेष्ठ हैं। कैसे? सर्वश्रेष्ठ का अर्थ यह है कि अलग अलग तरह के फायदे अलग अलग एक्सरसाइज देते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ क्या हुआ? सबका एक मिक्सचर हो। मतलब आपका 7 दिन का यदि एक रेजिमेंट है, तो 7 दिन में जो भी आप टाइम पीरियड देने वाले हैं, उसमें अलग अलग तरह के एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन हो। जैसे कि योगा जो है
वह बहुत ही अच्छा स्ट्रेचिंग और रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। हमें रिलैक्स करता है अंदर से, एक तरह का मेडिटेशन भी है योगा, और साथ में हमारे मसल्स को स्ट्रेच आउट कर देता है जिस ठीक है सब, और एक वेलबींग की फीलिंग लेकर आता है, खुशी की फीलिंग लेकर आता है। लेकिन योगा से वेट लॉस करना थोड़ा मुश्किल है, योगा से मसल्स बिल्ड जो लोग करना चाहते हैं वो मुश्किल है, और स्टैमिना बिल्ड होने में योगा से मुश्किल है। स्टैमिना बिल्ड करने के लिए आपको कार्डियो एक्सरसाइज करनी होगी, कार्डियो एक्सरसाइज जिसमें दौड़ना, रनिंग, बैडमिंटन, स्विमिंग, इस तरह की एक्सरसाइजेस कार्डियो एक्सरसाइज कहलाती हैं। साथ ही साथ में सबसे ज़्यादा कैलोरी जो बर्न होती है वो भी कार्डियो एक्सरसाइजेज में होती है। और कैलोरी बर्न होने का अर्थ क्या है? आपको यदि वेट रिड्यूस करना है, ठीक है। तो इस तरह की कई भ्रांतियों पर मैं आपके प्रश्नों को लूंगा। एक भ्रांति और जो मैं देखता हूं वो है, बहुत सारे लड़के खूब ओवर ट्रेनिंग करते हैं, 2-2 3-3 बार जिम करते हैं, 2-2 3-3 घंटे करते हैं कि हम मसल्स बहुत सारी ग्रो कर लें। मैं आपको बता दूं, ओवर ट्रेनिंग मसल्स को रिड्यूस कर सकता है, साइज में कम कर सकता है, क्योंकि जितना आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं जब हम मसल्स को लिफ्ट करते हैं वेट को, तो मसल्स ब्रेक डाउन होता है, और फिर यदि हम पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, एमिनो एसिड्स ले रहे हैं तो वो मसल्स को प्रकृति या हमारी बॉडी रिप्लेनिश करती है नए मसल फाइबर्स बना के, जिससे कि मसल ग्रो होती है। लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं तो होगा क्या कि उस मात्रा में, उस उपयुक्त मात्रा में यदि आपने नाइट्रोजन या प्रोटीन और स्लीप और रिलैक्स नहीं हुए तो मसल्स ग्रो करना बंद कर देंगी। तो अंडर ट्रेनिंग भी बुरा है, कम ट्रेनिंग लेना भी बुरा है, लेकिन ओवर ट्रेनिंग भी अपने आप में हार्मफुल है, जो कि बहुत सारे जिम में वर्कआउट करने वाले लड़कों को नहीं पता होता। और क्या भ्रांतियाँ हैं? एक भ्रांति और है जिस पे प्रश्न भी आया था, इंटरेस्टिंग है। ये बहुत सुना होगा कि जो लोग जिम करते हैं या मसल्स बिल्ड करते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उन लोगों की स्किन ढीली पड़ जाती है आगे चल के यदि वो छोड़ दें तो, जैसे कि 1 साल के बाद छोड़ दें तो। ये प्रश्न भी किसी ने पूछा है, मैं उनके नाम अभी बताऊंगा आपको। तो मैं कहूँगा ये एक भ्रांति है। आप जब तक जिम कर रहे हो तब तक आप बेहतर रहते हो, आपकी मसल्स टोन्ड होती हैं और आप बेहतर फील भी करते हो। साथ ही साथ में एक भ्रांति है कि और दूसरा, जब छोड़ देते हो जिमिंग को तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपकी मसल्स या स्किन लटक देने जाने वाली हैं। हाँ, आपका इंप्रूवमेंट खत्म हो जाएगा और आप पहले के जैसे फिर से हो जाओगे कुछ महीनों से, कुछ सालों में, ठीक है। एक और भ्रांति है कि हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जिमिंग सिर्फ वेट रिड्यूस करने के लिए है, या टमी को रिड्यूस करने के लिए, 6 पैक पाने के लिए, या मसल्स बिल्ड करने के लिए, या सुंदर दिखने के लिए। एक चीज को हम भूल जाते हैं, जिम एक बेहद स्ट्रॉन्ग एंटी डिप्रेसेंट है, जो कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया। ये रिसर्च में साबित हो चुका है कि एक्सरसाइज करना बेहद पोटेंट, बेहद स्ट्रॉन्ग एंटी डिप्रेसेंट है। अवसाद का, इवन कुछ ड्रग रेजिस्टेंट अवसाद के केसेस में भी एक्सरसाइज से फायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारी मसल्स जब स्क्वीज आउट होती हैं तो एंडोर्फिन्स नाम के हॉर्मोन्स या केमिकल्स का सीक्रेशन होता है, और ये एंडोर्फिन्स हमें हैप्पीनेस दिलवाते हैं, खुशी का एहसास दिलाते हैं, ठीक है। एक और भ्रांति है, वो भ्रांति, एक काम करते हैं, पहले सबके क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं और उसी के दौरान में सबके जवाब देना शुरू करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे फेसबुक अकाउंट पर और मैंने वो लिखे, और लिखकर एक एक करके मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ प्रिंस आशीष जी का। प्रिंस आशीष जी ने पूछा कि कौन सा व्यायाम सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपको बता चुका हूँ कि हर व्यायाम के अपने अपने महत्व हैं, मिक्सचर होना चाहिए। जैसे योगा रिलैक्सेशन के लिए है अच्छा, और स्ट्रेच आउट करने के लिए है, तो मसल बिल्ड करने के लिए वेट लिफ्टिंग है, स्टैमिना बढ़ाने, कैलोरी बर्न करने और ओबेसिटी कम करने के लिए कार्डियो एक्सरसाइज है। तो क्यों ना हम अच्छी स्ट्रेच बॉडी रखें, रिलैक्स पर्सनैलिटी रखें, और साथ में थोड़ी मसल्स भी बिल्ड करें। मसल्स को लेके एक चीज़ जो लोगों को नहीं पता, मसल्स थोड़ा बिल्ड होने से क्या होता है, मतलब मसल्स हमारे फैट बर्नर होती हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यदि मसल्स बिल्ड करो तो उससे दुबले नहीं होते या फैट बर्न नहीं होता। मसल्स बिल्ड करना अपने आप में एक फैट बर्न करने का उपाय है। तो इसलिए जो लोग भी एक्सरसाइज करते हैं, एक और भ्रांति है लड़कियों से जुड़ी, बहुत सारे लोग सोचते हैं, लड़कियां सोचती हैं कि वेट, मन्ना ने ये क्वेश्चन भी पूछा कि उनको बिल्कुल भी वेट लिफ्टिंग पसंद नहीं है, मन्ना पांडे जी ने। मन्ना को मैं कहना चाहूंगा कि लड़कियों में वेट लिफ्टिंग
करने से वो डरती हैं कि हमारे मसल से डेफिनेशंस ना बन जाएं जो कि हमें अगली लुक देंगे। दरअसल लड़कियां कितना भी वेट उठाएं, रोज आधा घंटा 1 घंटा वेट लिफ्टिंग करें तो भी उनकी मसल्स डेवलप वैसी नहीं होंगी जैसी लड़कों की होती, क्योंकि मसल्स बिल्ड करने के लिए कुछ हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। तो वो लड़कियों में कम होता है या नहीं होता, उसकी वजह से लड़कियों में वैसी मसल्स ग्रो नहीं होंगी, बल्कि मसल्स टोन्ड अप हो जाएंगी, सुंदर दिखेंगी। तो बेहतर है कि आप लड़की भी हैं तो भी कार्डियो एक्सरसाइज करें, योगा करें, स्ट्रेचिंग करें, पर थोड़ा वेट लिफ्टिंग करें, क्योंकि वेट लिफ्ट से ये होगा कि आपकी मसल्स जो टोन होंगी वो कैलोरी आप जब रेस्ट में हैं तब भी बर्न कर रही होंगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन प्रिंस आशीष जी ने ही पूछा था, वो है कि अच्छे पोस्चर के लिए कौन सा एक्सरसाइज है। तो मैं कहूँगा कि पोस्चर अच्छा होने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो है एक तो लेग मसल्स और एक कोर मसल्स, जो पीठ की मांसपेशियां हैं वो, तो उनके एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हैं। उसमें जैसे कि चिन लिफ्ट होता है ना, जो रॉड को पकड़ के जो होते हैं, वो चिन लिफ्ट एक्सरसाइज, जो कि हमारी लैटिसिमस डोर्साई नाम की मसल्स जो कि पीठ में होती हैं, उनको डेवलप करने के लिए होता है, उससे पोस्चर बेटर होता है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि कोई भी चीज़ को एक ही एक्सरसाइज से अचीव नहीं किया जा सकता। तो अच्छे पोस्चर के लिए आपको दौड़ना भी ज़रूरी है, पैरों की एक्सरसाइज, पैरों के लिए आपको स्क्वाटिंग्स हैं, स्क्वाट हैं, वेरियस टाइप ऑफ एक्सरसाइज हैं पैर की मसल्स को बिल्ड करने के लिए, तो अच्छा पोस्चर आप पा पाएंगे। अच्छा पोस्चर का एक फ़ायदा ये होता है कि आप आत्मविश्वासी ज़्यादा दिखते हैं और लोग भी आपको थोड़ा सीरियसली लेते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज का कई लोगों के जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, अभूतपूर्व इम्पैक्ट होता है। अब मैं क्वेश्चन लूँगा, धीरेन्द्र श्रीवास जी मेरे बड़े अच्छे फेसबुक मित्र और एक बैंक मैनेजर हैं, धीरेन्द्र श्रीवास जी और अनिल कुमार जी। इन दोनों का प्रश्न है कि हम ऑफिस में बैठे हुए लोग जो कि सुबह से शाम तक ऑफिस में वर्क करते हैं, हम लोगों को कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मैं कहूँगा धीरेन्द्र जी से और अनिल जी से कि आपको जब भी वक्त मिले, साथ ही साथ में आई थिंक सोनू लांबा जी ने एक क्वेश्चन किया था कि कौन सा वक्त सही है एक्सरसाइज के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि पहले का कंसेप्ट ये था कि सिर्फ सुबह एक्सरसाइज करनी है या शाम को करनी है, लेकिन आज के व्यस्त दिनचर्या में ऐसा बिल्कुल। तो ये थे बहुत सारी भ्रांतियों के उत्तर, और साथ ही साथ में मेरी ओर से भी जो मुझे लगता है कि व्यायाम से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे जिम में, हमारे योगा में या हमारे विभिन्न एक्सरसाइज रेजिम में हम पाते हैं। आज मैंने जिन लोगों के उत्तर दिए, जिन मित्रों के उत्तर दिए, उनमें धीरेन्द्र श्रीवास जी, प्रिंस आशीष, सोनू लांबा जी, मन्ना पांडे एंड अनिल कुमार जी, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे मित्रों के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी जवाब देने रह गए, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो चुका है 11 मिनट से ज़्यादा, तो मैं इसे और लंबा नहीं करूँगा, इसे यहीं पर रखूँगा। और अगला वीडियो जल्द ही सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड, जिसमें कि मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ूंगा आपके नाम के साथ और उनके उत्तर दूंगा। देखिए, जिन लोगों ने क्वेश्चंस नहीं पूछे या जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें भी मैं कहूँगा कि ये जो प्रश्न उन्होंने दिए हैं ना, दरअसल ये हम सब के प्रश्न हैं और हम सब इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो इसे सुनिए, आपके प्रश्न भी नहीं है तो भी सुन के देखिए, और आपको बहुत सारी जानकारी इन प्रश्नों के माध्यम से मिलेंगी, क्योंकि सारे प्रश्न बेहद शानदार थे। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, और मेरे साथ कहिए समृद्ध जन समृद्ध राष्ट्र। Thank you very much for watching it. Please subscribe and please share if you like it. Thank you very much. Thank you.